ओम शांति। आज 28 मई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1994। ब्राह्मणों के 3 स्वरूप, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाप दादा ने बच्चों को गहराई से अनुभव कराया कि जो ब्राह्मण जीवन है ये अति श्रेष्ठ जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन में आप सर्व शक्ति संपन्न बनते हो। चेक करो, सर्व शक्ति संपन्न है या कोई शक्ति की कमी है। अगर कोई शक्ति की कमी है तो आप क्षत्रिय बन जाते हो। ब्राह्मण अर्थात ताज, तख्त और तिलकधारी। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज का जीवन जीने वाले। पूछा बाबा ने, सदा मौज का अनुभव करते हो या कभी मूंझ जाते हो? ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, स्वभाव, संस्कार, संबंध संपर्क में भी हल्कापन, न्यारा और प्यारापन। 95% आत्माएं खुश और संतुष्ट हों। 5% की बाप दादा छूट देते हैं। उसके लिए आवश्यक है न्यारा और प्यारापन। जरा भी कोई अभिमान ना हो। बुद्धि का अभिमान, गुणों का अभिमान, कलाओं का अभिमान। जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग बार बार आती है। यहाँ बाबा ने चेक करने की बात कही कि देखो मैं फरिश्ता बना हूँ। मैं स्वभाव, संस्कार, संबंध संपर्क सब में लाइट हूँ, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात दिल पसंद व्यवहार करने वाले। ब्राह्मण ही फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। देवता अर्थात देने वाले, सदा दूसरों के प्रति देने का भाव। बाबा ने कहा फरिश्ते तो आए, मदद की और चले गए। चेक करो मैं कहाँ तक फरिश्ता बना हूँ और देवताई गुण और शक्तियाँ मुझ में कहाँ तक आई हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। सभी अव्यक्त स्थिति में बैठेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। जिस जिस स्वरूप का बाबा वर्णन कर रहे हैं हम अपने साथ उसका मिलान करेंगे। अपने आप को देखते जाएंगे कि मेरे अंदर ऐसे गुण और शक्तियाँ कहाँ तक आई हैं। मुरली का सार है, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। संगम योगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता, तीसरा फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। पहला अर्थ क्या है? ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियाँ धारण हुई हैं। सर्वशक्तियाँ हैं या कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है, कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों, सर्व शस्त्रों से संपन्न। अंडरलाइन करेंगे, सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाबा के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस, अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी कभी बाबा से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले। एक दृष्टि अंतर की ओर, क्या हम मौज का जीवन जी रहे हैं? अलौकिक मौज, सदा रूहानी सीरत और सीरत के साथ सूरत वाले। सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले।
क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो, मैं कौन? कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान हैं या अंतर है? बोल और कर्म समान हैं या अंतर है? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना? कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं, क्या ये पसंद आएगा? नहीं ना। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का अपना फ़ोटो निकालो। जिस समय आप युद्ध कर रहे हो उस समय का अपना फ़ोटो निकालो। फ़ोटो निकालने का शौक़ बहुत होता है ना, तो अपना फ़ोटो निकालना आता है या दूसरे का निकालना आता है? अपना फ़ोटो निकालो, मैं कौन। अगर फ़ोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हो ना, तो सारे दिन में वह कितनी बार समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। चेक करो, चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सबके पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सबके पास है। अब समय पर काम में लगानी आती है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम में आए ना। और दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, जब दुश्मन आए तो शस्त्र काम ही ना करे तो उसको क्या शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगानी आती है कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप फरिश्ता रूप। अब अपने को लाइट के ड्रेस में देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, प्रकाशमय काया में हूँ, फरिश्ता हूँ। ये हमारा दूसरा रूप है। सबको फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सब जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने की दिल करती है और उठा लेते हो, या उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पे टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हो, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है, अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं थे लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकता। परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकता। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। कोई भी समय मौज की बजाय मूंझते हो तो ये क्या है, ये कैसा है, क्या नहीं होता, ये तो मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, फिर से ये पहला पाठ याद कर लेना। अगर मौज का अनुभव नहीं हो रहा तो पहला पाठ याद कर लेना, मैं कौन। एकांत में बैठना, लिस्ट बनाना, मैं कौन। सिर्फ आत्मा नहीं, पर कौन सी आत्मा, इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का पहला पहला पाठ पढ़ते हो, सुनते हो, भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो। जैसे कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रूहे गुलाब हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ। बहुत बड़ी लिस्ट है, रोज़ सुनते हो ना। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्केपन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में भी लाइट रहे। सारा दिन स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सबको प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे, आप पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ दे तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सबके प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात दिल पसंद स्वभाव। अंडरलाइन करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे। दिल पसंद स्वभाव,
संस्कार या संबंध संपर्क वाले हो ना, दिल पसंद स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क वाले हो, मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सबके दिल पसंद, सबसे लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हल्का हूँ, दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उनको भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करो। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, ये सबको याद है ना कि अभी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए कि नहीं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर प्यारे बनते हैं, या ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है? या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या प्यारे होना सहज लगता है। लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा फिर भी सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में भी आता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं क्या? बाप दादा देखते हैं परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार की बजाय लौकिक परिवार जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे की बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म सब बदल गया। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है क्या? मरे हुए से जिंदा हो जाते हो? फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण नोट करेंगे, चेकिंग भी करेंगे। फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितना ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। अभिमान अनेक प्रकार का आता है। बुद्धि का अभिमान, चेक करते जाएंगे ये अभिमान आते तो नहीं। बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, सेवा की सफलता का अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, ये अभिमान के दरवाजे हैं। अभिमान मैंपन मेरेपन से आता है। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षणों से परे हो जाना, देह के स्थूल संबंध से भी परे होना। फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से न्यारे होना। अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़्यादा आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, क्योंकि मैं और मेरेपन के दरवाजे खुले हुए हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान, देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है तो दाता को क्यों भूल जाते हो? किसी में कोई गुण व शक्ति है तो उस समय दाता को क्यों भूल जाते हो? उस आत्मा को भी विशेषता देने वाला कौन? दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। वो एक अक्षर है, उसमें इतनी ताकत है जो देह अभिमान देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। एक अक्षर ऐसा है जिससे देह भान देह अभिमान सहज ही समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? वो है करण करावनहार। बाबा करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारे पॉइंट्स भूल जाओ, भूलना तो नहीं है। अगर भूल भी जाओ एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करण करावनहार बाबा है। देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बना, फरिश्ता बना। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है। वो सब है धोखे की प्राप्ति।
जब माया के वशीभूत हो जाते हैं वह धोखे की प्राप्ति, पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पे परखना है। धोखा खाना, धोखा खाकर परखना, ये कोई समझदारी नहीं। धोखा खा के तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अब अपने देवताई रूप को याद करेंगे, देवताई रूप में स्थित हो जाएंगे। डबल ताजधारी, सजे सजाए वस्त्र, चेहरे पर मुस्कुराहट, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा देव स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन का श्रृंगार है। तो इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। पहला गुणों से सजे सजाए, दूसरा देने वाला। लेवता नहीं, देवता। तो मास्टर दाता हो या कभी लेवता कभी देवता, चेक करो। दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। देखो, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते रूप की डबल लाइट स्थिति, देवता रूप की दातापन की निशानी, दिव्य गुणों से संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाबा के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे तीन रूप सदा याद रखो। समझा। बनना तो आपको ही है ना, या कोई और आने वाले हैं? आपको ही बनना है। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता, फिर देवता। अपने फरिश्ता रूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते हैं और मैसेज देते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? उड़ते हैं, मैसेज देते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो या विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे ना। आप तो ब्राह्मण हो, चलते फिरते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो? शक्तियाँ पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र लिखो। पक्के ब्राह्मण अर्थात खुशखबरी के पत्र आए। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प भी ना आए। बाबा कहते स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियाँ महापक्की हो। कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे, तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ तो बहुत, नहीं तो मार खाते हैं। अगर बैकबोन बनते हो तो अच्छा है, सेफ हो, नहीं तो फिर मार खानी पड़ती है। अगर कोई पांडव जो हैं वो आगे रहते हैं और शक्तियों को पीछे करते हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बैकबोन बनते हो तो सेफ रहते हो। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है। अब फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवार्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सेवा पर जाएंगे ना। चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, सब सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना, उमंग उत्साह का खजाना भरना, फिर सेवा पे जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब हैं, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फ़र्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुले को भी हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना, कि ट्रेन में आते जाते भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता।
तीनों रूप की स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्ति द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की शक्तियां हैं उनकी कभी हार नहीं हो सकती। जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियां हैं उनकी हार नहीं हो सकती। आज हम अपने तीनों स्वरूप का ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता 5 बार अवश्य अभ्यास करेंगे और करण करावनहार बाबा है इस शब्द को अंडरलाइन करेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ, सर्वशस्त्रधारी हूँ, देह भान देह अभिमान से मुक्त फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ। कराने वाला करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। मैं सब बोझ से मुक्त, उलझनों से मुक्त हूँ। मेरा देव स्वरूप मेरा इंतजार कर रहा है। दिव्य गुणों से सजा सजाया रूप, सबको देने वाला रूप। तीनों स्वरूप में एकाग्र हो जाएं, महसूस करें मैं ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अति श्रेष्ठ आत्मा। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें